हेलो साथियों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो पे। और आज हम इसमें बात करेंगे जो जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर का जो फाइनल ईयर का जो बीए का रिजल्ट आ चुका है। उसमें बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं उनकी तो है वो बोझ हल्का हुआ, क्योंकि उनको रिपोर्टिंग है वो टाइम पे करवानी थी जो आगे बीएड में एडमिशन है वो लेने के लिए। और बहुत सारे जो मेरे ऐसा साथी हैं जिनके सप्लीमेंट्री हैं बैक आई होगी, तो उनको है वो निराशा हाथ लगी होगी। तो अब इस पे क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, इस पे बात करेंगे और आगे भी सारे जो आपके डाउट है वो क्लियर करने वाला हूँ। तो देखिए, रिजल्ट तो जारी हो गया, इस बात की तो खुशी है। ये बहुत सारा पर जो है वो टेंशन चल रही थी, रिजल्ट कब आएगा, रिपोर्टिंग की डेट चली जाएगी वगैरह वगैरह, बहुत सारी विद्यार्थी जीवन में है वो आपको परेशानी देखने को मिलती है। और ठीक है, लेकिन इस बात पे आपका रिजल्ट है वो फाइनली आज आ चुका है। और बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट भी किया, आपने भी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करते रहे, मैंने भी करता रहा, और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अब जेएनयू को कॉल करते रहे, और सब कुछ अपना वो समाधान हो गया और रिजल्ट फाइनली आज आ चुका है। अब दूसरी बात है, जिनको भी सफलता मिली है, अपनी ग्रेजुएशन आप हो चुके हो, आप ग्रेजुएट खुद कहलाओगे, तो आप सभी को शुभकामनाएं। और अब बात करें अपन दूसरी बात की, अगर जिनके सप्लीमेंट्री आई है और जो है वो बैक वाले, वो क्या कर सकते हैं। तो देखिए, सप्लीमेंट्री वाले और बैक वाले अगर आपके पास में एक ऑप्शन है, तो सबसे उत्तम उपाय मैं बताने जा रहा हूँ वो आपका है। देखो, जो बैक जिनके बैक आई है वो क्या कर सकते हैं। तो देखिए, जिनके बैक आई है वो आप एक काम कर सकते हैं, आपका एक जो है वो सबसे महत्वपूर्ण काम है। एक ऑप्शन, एक तो आपके पास दो उपाय हैं, एक तो होता है रीचेकिंग का और एक आता है रिवॉल्यूशन का। मतलब जब आप देखो, रीचेकिंग और रिवॉल्यूशन दो अलग अलग है। रीचेकिंग कराओगे मतलब आपके जो नंबरों की जो कॉपी में जो नंबर दिए होंगे उस नंबरों की सिर्फ रीटोटलिंग होगी, ठीक है। और रिवॉल्यूशन का मतलब होता है जहाँ पर आपकी मतलब कॉपी को पूरी एक बार पूरी तरह से जांचा जाएगा, पूरी तरफ से जांचा परखा जाएगा, ठीक है। दोबारा कॉपी चेक होगी, उसको कहेंगे रिवॉल्यूशन। और आप सिर्फ नंबरों की टोटलिंग करवाओगे, कॉपी में कितने नंबर मिले, उसमें गिनती में अगर मिस्टेक हो गई हो तो उसे रीचेकिंग कहते हैं। तो आपके पास में जिनके बैक आई है तो उनके सबसे महत्वपूर्ण उपाय यही है, आप है वो रिवॉल्यूशन का है वो फॉर्म लगा देना, जिससे आपकी कॉपी की वो दोबारा जांच होगी। और आपकी किस्मत अच्छी रही तो आपको नंबर है वो उस कॉपी में अच्छे मिल जाएंगे और आपका पेपर है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात, जिनके सप्लीमेंट्री आई है आपके पास में इसी साल में, सप्लीमेंट्री के फॉर्म है वो अभी शुरू होंगे। पहले रिवॉल्यूशन के होंगे और फिर होंगे सप्लीमेंट्री के। तो आप सप्लीमेंट्री वाला उसको भी आपको रिवॉल्यूशन का फॉर्म लगा देना है, जिससे आपके वो अगर भाग खुल गए तो आपका पेपर भी निकल जाएगा। और नहीं निकलता है तो फिर इसी साल में आपके सप्लीमेंट्री के एग्ज़ाम भी करवाएगा जेएनयू, तो इसी से आप एग्ज़ाम देके इसी साल क्लियर है वो हो जाएगी। तो इससे कोई टेंशन लेने की बात है नहीं। और जिनको बीएड में जाना चाहते थे और सप्लीमेंट्री आ चुकी, बैक आया उससे, उन पर से एक साल उनका ख़राब तो हो गई और हो चुका है, क्योंकि बिना आपके फाइनल ईयर के मार्कशीट के आपको वहाँ पे एडमिशन नहीं होगा, चाहे आपके बैक आई हो चाहे आपके सप्लीमेंट्री आई हो। अगर आपका रिजल्ट क्लियर नहीं है, अगर आप पास आउट नहीं है, तो फिर आपका वो वहाँ पर बीएड में एडमिशन नहीं हो सकता। ये तो आपको सभी गाइडलाइन के मतलब साफ साफ लिखा हुआ है। तो आपको मार्कशीट तो चाहिए, और यही आपके पास ऑप्शन रहता है। जिनके बैक या सप्लीमेंट्री वो आपको रिवॉल्यूशन का फॉर्म 2-3 दिन में शुरू हो जाएंगे, आप सीधा ही लगा देना। किस्मत अच्छी रही आपकी तो आपका वो पास किया जाएगा, नहीं तो फिर आपको एग्ज़ाम तो है वो देना ही पड़ेगा। सप्लीमेंट्री वालों के एग्ज़ाम जल्दी होंगे, इसी साल होंगे, और इसी साल आपका रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात, जो अब पीटीटी की बात कर रहे थे कि जिसमें 22,000 का चालान करवा कर हमें वो अब रिपोर्टिंग करवा ले, तो देखिए चालान फ़िलहाल मेरे हिसाब से मैंने जब तक देखा है चालान है वो कट ही नहीं हो रहा है, तो डेट है वो आगे बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। और दूसरी बात है, आप अपने डॉक्यूमेंट है वो सारे तैयार कर लीजिए, और जो साइट पे जो प्रिंट अलॉटमेंट लेटर है वो उस पर है वो आप अपने क्या बोलते हैं डॉक्यूमेंट है वो निकाल के उसमें प्रिंट सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करके वहाँ पे आप प्रिंट अलॉटमेंट लेटर है वो निकाल सकते हैं। वो तो आप निकाल लीजिए, फिर आप 22,000 का जब चालान का ऑप्शन आए तो चालान भर दीजिए। और कॉलेज में रिपोर्टिंग कल है उसकी लास्ट डेट है, 30 तारीख है वो लास्ट डेट है, 29 तारीख नहीं है, याद रखना। जहाँ साइट पे पहले 29 बता रही थी, अब वहाँ पे 25 से 30 बता रही है, तो साइट पे जाके भी देख सकते हैं, 30 तारीख है वो लास्ट है। तो कल तक अगर चालान हो जाए तो कल जाके कॉलेज में अपने डॉक्यूमेंट है वहाँ पर सत्यापन है वो करवा दीजिए और अपना एडमिशन कर लीजिए, और फिर आगे बढ़िए अपनी टीचिंग लाइन में। और जिनका है वो पास है बैक ट्राई का, तो मैंने आपको बता दिया है। आगे कोई भी आपका डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में कर दीजिएगा, और एक चैनल को प्लीज़ थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ताकि आने वाली जेएनयू की सारी अपडेट और भर्ती परीक्षाओं के रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम की अपडेट होगी आप वो लाइव रूबरू होकर देंगे, ना कि पर्दे के पीछे से आपके सामने से, ठीक है।
तो किस प्रकार का डाउट हो तो ज़रूर कमेंट में लिखिएगा, और वीडियो कैसा लगा वो बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम सा।